बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के ग्राउंड रिपोर्ट में बात होगी जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से, सियासत के हवाले से, तामीर व तरक्की के हवाले से, लोगों को दिए गए वादों के हवाले से भी। सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे आज जश्न डल का इफ्तिदा जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने किया। पुलिस ने इस जश्न डल का इनेकाद किया, जश्न डल 2020 का इनेकाद किया। इस मौके पर डीजीपी पुलिस के हमरा पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद रहे। मीडिया से बात की डीजीपी पुलिस ने और आज के प्रोग्राम को कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन के नाम मुंसलिक करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जान दी और आज के प्रोग्राम को उनके नाम से मंसूब किया जाता है। उन्होंने मीडिया के साथ बात की शोपियान एनकाउंटर के हवाले से भी और हालात के हवाले से भी। क्या कहा डीजीपी पुलिस ने, ये हम आपकी नज़र करते हैं। हमारी आप गुजारिश है आज के मेहमान खुसूसी खिताब पेश करें। ये आप जो चेयरमैन हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के Jashn Dal has been one of the favorite events so far as celebration of this beautiful water body is concerned. Somehow there was some break for some time, but despite the COVID, we thought that this is now the time to get our young players who are interested in water sports to the sports fields, to the Dal Lake, to showcase their skills. We are from the police side organizing this 3-day event. ADG Armed and his team is organizing this event. We have a very large participation this year. More than 200 boys and girls would be participating. There are different varieties in which competition would take place. So I'm very happy that this event is being organized after a gap in an environment which is now very I would say encouraging, where kids are yearning for, our young players are yearning for starting their activities. The Shopian counter was started, that operation was started last evening on a specific input at Willis Sugan. That operations come to an end now with the elimination of 3 terrorists. The terrorists are local, they belong to Hizbul Mujahideen and Al-Bada. So that operation is over now. नाज़रीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो कुछ जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, उन्हें कहा कि वो फैसला जबरी था और जबरी फैसले कभी तस्लीम नहीं किए जाते हैं। उन्होंने बात करते हुए गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से कहा कि ये बड़ी तारीख साज फैसला है और बड़ी अहमियत का हामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक पेज पे खड़े होकर अब गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से बात कर रही है। सजाद लोन का कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा ये सारी पार्टीज के लोग अब आगे चलेंगे और आगे की हिकमत अमली तय होगी कि किस तरह गुपकार डिक्लेरेशन को आगे चलाया जाएगा और जो भी फैसला अब होगा वो गुपकार डिक्लेरेशन की जो पार्टी लीडरशिप है वो करेगी कि आइंदा किस तरह की हिकमत अमली होगी सियासत के हवाले से। उनका कहना था कि 4 अगस्त को जो फैसला आया जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के हवाले से वो काबिल कबूल नहीं है। अब सुनिए हमारे साथी सईद तजम्मुल की जुबानी इस पूरे मामले की कहानी। जम्मू कश्मीर में 35 से 370 हटने के बाद तमाम नजरें गुपकार डिक्लेरेशन पर लगी हुई है। गुपकार डिक्लेरेशन में सज्जाद गनी लोन का क्लियर और क्रिस्टल मैसेज कि वो लगातार गुपकार डिक्लेरेशन पर नजरें लगाए हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सरबराह जावेद मुस्तफ़ा मीर और इससे कबल फिरोज़ पीरज़ादा जो कि शरीक चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ने लगातार अपना सपोर्ट जो है गुपकार डिक्लेरेशन को देने का ऐलान किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, CPIM, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी, कमोबेश तमाम रीजनल पार्टीज़ और कांग्रेस पार्टी समेत इस वक्त गुपकार डिक्लेरेशन में लगी हुई है। गुपकार डिक्लेरेशन के आसपास ही महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी लीडरान को ये एडवाइजरी जारी की है कि जो कुछ होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे ही सारा कुछ इस वक्त निर्भर करता है। लिहाजा गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के बीच में एक बॉन्ड की हैसियत रखता है।
वादी में जब हम भारतीय जनता पार्टी और कमोबेश दीगर पार्टियों की बात करें तो कहीं ना कहीं गुपकार डिक्लेरेशन पर अपनी पार्टी जो है उन्होंने अपना बयान पहले ही साफ कर दिया। अपनी पार्टी के तर्जमान के मुताबिक गुपकार डिक्लेरेशन 370 को रेस्टोर नहीं कर सकता है। ताहम अपनी पार्टी का कहना है कि 370 और 35A को रेस्टोर करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, लेकिन ये समझना कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और गुपकार डिक्लेरेशन का ही ये लीडरशिप तय करेगा कि किस तरह से 370 को रेस्टोर किया जाएगा, इस पर निर्भर नहीं किया जा सकता। देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर क़यादत और सबसे सीनियर मेन स्ट्रीम पार्टी होने का इफ्तिखार और खिताब हासिल होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार डिक्लेरेशन को किस तनाजुर में आगे ले जाती है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायदीन की बात करें तो किसी भी पार्टी लीडर ने कोई भी अपना इंडिविजुअल ओपिनियन या स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और सीनियर कायदीन के मुताबिक गुपकार डिक्लेरेशन में डॉक्टर अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला ही इस पर बात कर सकते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी पार्टी में विप इशू करके टीवी पैनलिस्ट के लिए टीम का ऐलान किया, जिसमें वहीदुर रहमान पर्रा, सईद सुहेल बुखारी के अलावा नजम साकिब, ताहिर सईद, डॉक्टर हरबख्श सिंह और जूनियर बान के अलावा कई नुमाइंदे ऐसे हैं जिनमें फिरदौस टाक भी शामिल हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुपकार डिक्लेरेशन, PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में एग्रीमेंट और बॉन्ड की जब बात करते हैं तो यही पैनलिस्ट जम्मू कश्मीर में टीवी डिबेट्स में हिस्सा लिया करेंगे। इंदिया साफ है कि जम्मू कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन के बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से राहें हमवार की, साफ तौर पर बात लग रही है कि डॉक्टर अब्दुल्ला पर आने वाले महीनों में जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ आ सकता है और जिसे उठाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को रीजनल पार्टीज के साथ आत्मविश्वास बरकरार रखना होगा। आबिद कादरी के साथ जमुल इस्लाम, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, बात की हमने सजाद लोन के हवाले से, गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से कि किस तरह सजाद लोन ने कहा कि फैसला मंजूर नहीं है, जो भी फैसला आया वो जबरी है। इधर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिका वजीर आगा सईद रुहुल्लाह के हवाले से, क्योंकि आर्टिकल एब्रीगेशन के बाद कई बार आगा रुहुल्लाह के बयान सामने आए जहां पे उन्होंने नाराजगी दिखाई और आज कश्मीर मॉनिटर के साथ बात करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शिद्दत नहीं लाई जा रही है, वो जदोजहद नहीं देखी जा रही है जो होनी चाहिए थी स्पेशल स्टेटस को वापस लाने के हवाले से। आगा रुहुल्लाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोगों को उम्मीदें हैं और उम्मीदों की वजह से अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लोग जुड़े हैं। उनका यह भी कहना था कि हम उम्मीद करते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जदोजहद में तेज़ी लाएगी और स्पेशल स्टेटस को वापस लाने के हवाले से जदोजहद को तेज़ किया जाएगा। गुपकार डिक्लेरेशन का भी उन्होंने जिक्र किया, कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन बड़ी अहमियत का हामिल है और उसको आगे लाने की ज़रूरत है, लीडरशिप को सामने आने की ज़रूरत है, तब भी हम स्पेशल स्टेटस को वापस लाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस शिद्दत नहीं ला सकती है स्पेशल स्टेटस के वापसी के हवाले से, जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की वापसी के हवाले से, तो आगा रुहुल्लाह आइंदा फैसला ले सकते हैं अपने सियासी कैरियर का। चलिए नाज़रीन, अब बात होगी जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, जहां एक तरफ लोग नाराज है तामीर व तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हो रही है जिस तरह वादा दिया था मरकजी सरकार ने कि आर्टिकल एब्रीगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की होगी। अब बैक टू विलेज प्रोग्राम को ज़रूर लाया गया है, बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकेंड और अब थर्ड जो है वो इन प्रोसेस है, वो चल रहा है अभी, और इस हवाले से लोग नाराज हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नाराज हैं। कई बार हमने देखा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और जो कंसर्न लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं तानाबानी हुई है, कहीं ना कहीं गुत्थम गुत्थी हुई है, इस हवाले से कि जो लोगों के साथ वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। आज के दिन के हवाले से बात करें तो बैक टू विलेज प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया था, मुख्तलिफ इलाकों में इनेकाद किया गया था, जहां पे जो कंसर्न लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, चाहे ज़िला इंतजामिया की बात करें या स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उन्होंने उन प्रोग्राम में शमूलियत की, उन्होंने लोगों की फरियाद सुनी, लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी और मुश्किलात जो लोगों के हैं उनको हल करने की बात भी कही है। मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे सभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, जिनकी बड़ी एक्टिव कोऑपरेशन रही है पूरे ज़िले में, और आज भी हमारी कोशिश थी कि हर एक ज़िले के हर एक इलाके के अंदर हम लोगों से एक फ़ीडबैक ले सकें, विजिटिंग ऑफिसर से फ़ीडबैक ले सकें। और जो बैक टू विलेज फ़ेज़ 3 के अंदर पंचायत वाइज एलोकेशन आई है 10-10 लाख की, उसके जो प्लान्स को भी अप्रूव किया जा चुका है और उनको भी काम वर्क को जो है स्टार्ट किया जा रहा है।
और जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जो जिनको पंचायत को डिवॉल्व किया गया है, चाहे वो ICDS हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमारी वॉल पेंटिंग्स हो पंचायत में, उन सब के ऊपर भी तेज़ी से काम चल रहा है। क्योंकि अब जब उन्होंने डिमांड की है उसमें कभी कभी 6 महीने भी लग सकते हैं, कोई मसला ऐसा होता है जिसमें 2 साल भी लग सकते हैं। जैसे इनको PHA की ज़बरदस्त एक बड़ी स्कीम बनने जा रही है, तो उसमें तो एक टाइम वक्त मुकर्रर किया है सरकार ने 2022 का। इसलिए अब अगर इस वक्त वो शुरू हो चुकी है तो साफ जाहिर है कल अगर दूसरा कोई प्रोग्राम ऐसा होगा सर लोग बता नहीं सकते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ ऐसी कुछ स्कीम्स होती है जिनको टाइम लगता है, या इसी तरीके से रिसीविंग स्टेशन अपग्रेडेशन का मसला है। ये तो चूँकि SDM साहब ने भी इनको बता दिया, ऑलरेडी एडवाइज़र साहब भी यहाँ आए थे, उनकी नोटिस में भी लाया गया है। तो वहाँ पे ये मसले जो होते हैं, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करना है या स्कूल को अपग्रेड करना है, ये कुछ ऐसे मसले होते हैं जिनमें वक्त दरकार होता है। अच्छा खूबसूरत प्ले फील्ड यहाँ डेवलप करेंगे मामर में, तो उसको रूरल डेवलपमेंट के साथ मुंसलिक करके या और किसी डिपार्टमेंट्स के साथ मुंसलिक करके, यहाँ नज़ीर साहब सरकर्दा सरपंच है, इनोवेटिव ख्यालात उसमें आ जाते हैं। तो उन्होंने ज़मीन आइडेंटिफाई की है यहाँ, वो काशरा स्टेट लैंड है, तो उसमें भी जो प्रोसीजर होगा प्रोसीजर फॉलो करके इंशाल्लाह अच्छा खासा प्ले फील्ड इनके लिए डेवलप होगा। तो हम हम इख्तिताम नहीं कर रहे हैं, मैं इनके साथ इन टच में रहता हूँ। इस हल्के को हम मॉडल हल्का इंशाअल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे। ये बातें बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड में भी कही गई थी, मगर बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो ऑन ग्राउंड है, ज़मीनी सूरत हाल को देख रहे हैं और खुद कई प्रोग्रामों में उन्होंने शमूलियत भी की है। मगर एक अनोखा वाक़ा आज ज़िला बडगाम के महवारा इलाके में पेश आया, जहां आज शेड्यूल के मुताबिक बैक टू विलेज प्रोग्राम रखा गया था, मगर लोगों की नाराज़गी, लोगों ने गुस्से का इजहार किया, गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने या सरकार ने वादा किया, उन वादों को पूरा नहीं किया गया बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड में। वहाँ जूँ ही जो कंसर्न लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, वो बैक टू विलेज प्रोग्राम के लिए महवारा बडगाम चले गए हैं। वहां लोगों ने उनको वापस निकाल के बैक टू ऑफिस का रास्ता दिखाया। लोगों ने नाराजगी का इजहार किया, लोगों ने कहा कि कोई काम नहीं हो रहा है, यह खाली फोटो सेशन लिया जा रहा है और लोगों को इन फोटो सेशन के बीच में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी कुछ डिमांडें इन्होंने 2 साल पहले दी थी, हमने 1 साल पहले दी थी, उसमें से कोई पूरी हुई नहीं है। इसका क्या मतलब, ये रोज़ आए यहाँ टाइम पास करके आए, जब हमारा कोई काम हुआ ही नहीं। हमें मकसद है काम से। हमारे गांव के इतने मसले हैं कि हमारे हर मसले पर एक दिन नहीं 100 दिन निकल जाते हैं, मसला कभी होता हल ही नहीं होता। अब हमारे गवर्नर इंतजाम से अपील है कि DC बडगाम साहब हमारे साथ पता नहीं कौन सा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। DC बडगाम से हमारे साथ कौन सी दुश्मनी है? छोटा सा हमारा रास्ता है 2 किलोमीटर जो बिल्कुल महवारा बडगाम में सटा हुआ है। हम गवर्नमेंट से रोजाना अपील करते हैं, हर साल अपील करते हैं, जबकि 2019 में 18 में इसके टेंडर अजरा हुए हैं मैकेडमिक्स के लिए, ब्लैक टाइपिंग के लिए, मगर टेंडर होकर भी फिर ये काम नहीं हुआ। मुतालबात हमारे वही हैं, सड़क नहीं है हमारे पास, पावर की प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारी है पानी की प्रॉब्लम है, वो आज तक सॉल्व नहीं हो रही। हम मतलब डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट गए, हमने दफ्तरों के चक्कर भी काटे हैं, दर ठोकरें खाई हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। अब हम DC साहब के पास जाते हैं, वो कोई और उठाता है। बैक टू विलेज प्रोग्राम जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये खाली मीटिंगें हो रही हैं, काम ग्राउंड लेवल पे कोई काम ग्राउंड लेवल पे कोई। नाज़रीन, बात करेंगे जल शक्ति महकमे की यानी PHE डिपार्टमेंट के हवाले से। वादी कश्मीर की बात करें तो मुख्तलिफ एरियाज से लोगों की शिकायतें आ रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि लोगों को सही तरीके से पीने का पानी नहीं मिल रहा है और ये शिकायतें बराबर जारी है। जहां सरकार ने स्कीम मुतारिफ की है कि हर घर में अब नल पहुंचाया जाएगा, कि नल के ज़रिए अब जल पहुंचेगा हर जो घर में, और स्कीम जो है 2020 तक इसको मुकम्मल करना है। कई इलाकों में, कई अजला की अगर हम बात करें, वहाँ पे प्रोग्राम को पहले ही शुरू किया गया है और अब की बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में अभी ये प्रोग्राम इन प्रोसेस है। हर एक अजला में इस पे काम हो रहा है। जो सरकारी वादे हैं, जो सरकार कह रही है, कंसर्न जो ऑफिसर्स वो कह रहे हैं, मगर ज़मीनी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नजर आ रही है। कुलगाम के इलाके में एहतजाज हुआ और सही पानी न मिलने की वजह से एहतजाज हुआ। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि कई रोज़ से उनको पानी
नहीं मिल रहा है। जो वहाँ के कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी जवाब दिया, मगर सूरत हाल ये है कि पानी एक दिन का ही ना हो, क्यों ना मिले, ये एक सवाल है, क्योंकि पानी के बगैर लोगों का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक दिन ही पानी ना मिलना लोगों के लिए कई परेशानियां खड़ा कर सकते हैं। अब कुलगाम के इलाके में जहां लोगों को एक दिन का पानी ना मिले तो जवाब तो बनता है लोगों का एहतिजाज करने के हवाले से। ये नयरपुरा कुलगाम का इलाका है और इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों जहां दारीपुरा जो मागाम का इलाका है, आडिना की हम बात करें, वहां के लोगों ने भी शिकायत की और वहां के लोगों की शिकायत जो है वो काफ़ी टाइम से है। ये इलाका मागाम टाउन से थोड़ी दूरी पे वाक़ा है, वहां पे लोगों को पानी नहीं है, उनके घरों में नल नहीं है। मतलब जब नल नहीं है तो जल कैसे पहुंचेगा, ये सवाल है। हमने कंसर्न अथॉरिटी से कई बार बात की, अब उन्होंने कहा कि प्रोग्राम आ रहा है और प्रोग्राम में इस इलाके को भी हम लेंगे और वहां हर एक घर में नल लगेगा। मागाम टाउन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा कोई फार फ्लंग एरिया या दूर दराज इलाका नहीं है जो इतने सालों से नल के पानी से महरूम है। ट्यूबवेल उन्होंने खोदे थे मगर ट्यूबवेल में उनको सही पानी नहीं मिल रहा है, लोग बीमार हो गए। ये लोगों ने इल्जामात कई बार लगाए हैं मगर एडमिनिस्ट्रेशन या महकमे ने इस पे गौर फिक्र नहीं किया। ये हालत है जल शक्ति महकमे की, महकमे PHE की, जहां पे वादे तो बड़े किए जाते हैं, स्कीमों को मुतारिफ भी किया जाता है मगर उन स्कीमों को ज़मीनी सतह पे अमलाया नहीं जाता है और लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल आब कहीं सुबह काल मगर मसल सून हल ग वनकन आय वनकन कर लड़ाई वनकन शुर सो लड़ाई कर बाकी आब पे वन जीआर सून जीआर जीआर जो ये मोहल्ला है, ये नायक मोहल्ला है कुलगाम का। इसको वाटर सप्लाई यहाँ से कुलगाम हिसार से जो जग के सामने है इसी से जाता है, लेकिन पिछले 2 दिन से एक ब्लॉक हो गई और मुलाजिम वहाँ पे काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। हम 2 दिन कंटिन्यू काम कर रहे थे, इंशाल्लाह आज दिन लगेगा, शाम को रेस्टोर हो जाएगा। नाज़रीन, बात करेंगे फायर सर्विस महकमा के हवाले से, फायरमैन के हवाले से। लिस्ट मंजर आम पे आया और लिस्ट के बाद जो कुछ लोगों ने देखा, जो कुछ उन लोगों ने देखा जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, जिन्होंने फॉर्म भरे थे, जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था और जिन्होंने चाहा था कि वो नौकरी करे, जब उन्होंने लिस्ट देखा तो उनके होश उड़ गए। अब 8वीं क्लास के 8th पास जो स्टूडेंट हैं उसको 97 पॉइंट्स दिए गए हैं और जिन्होंने MA किया है, जिन्होंने MPhil किया है, उनको उनके पीछे रखा गया। उसके बाद शोर शराबा हुआ और कई रोज़ से एहतिजाज बराबर जारी है। आज भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में उन लोगों ने एहतिजाज किया जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था और जो नौकरी के ख्वाहिश रखते थे, उन्होंने एहतिजाज किया और सरकार पे इल्ज़ाम लगाया कि सरकार ने सही मानों में लिस्ट जो है वो मंजर आम पे नहीं लाया। अब उनकी डिमांड ये रही है कि इस लिस्ट को कलअदम किया जाए और नए तरीके से लिस्ट बनाया जाए ताकि जो सही कैंडिडेट होंगे, जो हक रखने वाले कैंडिडेट होंगे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे, उनको अपना हक मिल सकता है और सरकार इसके ज़रिए से इंसाफ कर सकती है। दोहर लगाई उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि इस लिस्ट को कलअदम किया जाए। इस साल 20 तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद 10-12 दिन बाद इसका रिज़ल्ट सामने आया। तो एग्ज़ाम देने के बाद जब हमने 11 बजे एग्ज़ाम दिया, 1 बजे तक, 1 बजे जब हम एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले तो हमें मालूम हुआ कि ये एक बहुत बड़ी स्कैम है, इसमें ब्लड रिलेशन इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का फादर इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसने पेपर निकाल के अपने बेटे को दिया था, उसने अपने भाई को दिया था, उसने अपने फ्रेंड को दिया था। तो आप देखते बड़गाम में कितने लड़के इसमें लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं, एक ही लिस्ट में 4 मेंबर हैं। तो बड़ी ताजुब की बात यह है कि ये जो ओवर एज लड़के जो है वो इसमें सिलेक्ट हुए। जिस टाइम हमने ओवर एज भी और अंडर एज 95-94 मार्क्स उन्होंने आउट ऑफ 100 में यानी हासिल किए। तो PhD, MPhil या KS ड्रॉप एस्पिरेंट जिन्होंने प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई किया और वाइवा में ड्रॉप हुए, उनको 50 से 60 मार्क्स मिले। आप बताएं मुझे, ये पेपर स्कीम नहीं है तो और क्या है? हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से मोदिमाना अपील करते हैं कि इस मसले में टाइम नहीं इंटरवेन करें और हमें इंसाफ दिलाए। चलिए नाज़रीन, ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आपने सुना सूरत हाल जम्मू कश्मीर की, हालात, सियासत, तामीर व तरक्की, इस पूरे पे हमने बात की। आज के प्रोग्राम में मुझे मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर के साथ आप दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।